क्या खाती हो आप? हम तो जॉब करते हैं। अरे खाती क्या हो? खाने में तो अच्छी खाना उना है सब कुछ। कितनी मतलब कितनी 15-20 रोटी खा जाती हो? नहीं गुरुजी, 3 रोटी 4 रोटी खाते हैं। 3-4 और रोटी और क्या खाती हो साथ में? सब्जी दाल चावल। ज्यादा क्या खाती हो, चावल की रोटी? नहीं, रोटी चावल दोनों मिक्स करके। दोनों रोटी चावल में मिला लेती हो रोटी? नहीं गुरुजी। फिर सलाद खाती हो? सलाद? हाँ, सलाद भी खाती हूँ। सलाद ज्यादा खाया करिए। क्या बीमारी है आपको? बीमारी मतलब ऐसे नहीं है, जब भी पगार आती है ना कोई बीमार पड़ते हैं। ऐसा। कौन पड़ता है बीमार? मेरे घर वाला, बच्चे लोग। तो आपकी पगार लेने के बहाने तो नहीं बीमारी बना लेते हो घर वाले? नहीं, वो सब बात नहीं है, वो पढ़े लिखे हैं। तो क्या पढ़े लिखे बहाने नहीं बनाते? नहीं, बहाना नहीं, वो बहुत अच्छे आदमी हैं। आए नहीं आपके आदमी? नहीं, मैं दूसरे के साथ में आई हूँ गुरुजी। तो अपने आदमी के साथ काहे नहीं आए? मेरे आदमी जॉब कर रहे हैं गुरुजी, मैं बाजू वाली के साथ में आई हूँ। अच्छा, पड़ोसन के साथ आई हैं। हाँ। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, अभी प्रसाद पाने गए थे तो मेरा चप्पल चोरी हो गया, वहीं ये प्रश्न है आपका? अब आप कहीं भी उतारेंगे तो वो उसकी तकनवारी मैं कैसे करूं? बताओ, दूसरी ला के दे दें आपको? गुरुजी, हाँ। मेरा 2 सवाल है। बताओ। आप मेरे जिंदगी में आए तो जिंदगी बदल गई, लेकिन दुख इस बात की है कि थोड़ा जल्दी नहीं आए, लेट करके आए। कोई बात नहीं, जब आए तब चप्पल ही चोरी हो गई। लेकिन भगवान ओशो कहते हैं कि यहाँ दुहरता नहीं है, रिपीटिशन नहीं होता है, सब अलग अलग चेतना आती है। कौन कहता है? भगवान ओशो। ओशो भगवान कब से हो गए? उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो भगवान हुए ना। ज्ञान तो आपके अंदर भी है, देखो ना, तब ना टोपा लगाए हो। टोपा लगाने का ज्ञान तो है, मतलब ज्ञान है तो भगवान हो जाएगा जो भी। तो आप भी भगवान हो इस हिसाब से। और अभी भी मेरा कोई जाने का मन नहीं है, अगर आप रात को यहीं रुको तो मैं भी रुक जाऊंगी। ठीक क्या है, करूं मैं? अभी तो आपको पति की जरूरत है, पति के पास जाइए। मैं कमरे में अपने आप को बंद करके और आप ही का देखती रहती हूँ। मेरे जैसे सुन लेते हैं ना कि जंगले में से फिर लगी पड़ी है, तो कहेंगे हो वैसे तो बड़ी पुजारन हो रही है, वैसे हमसे पूरे दिन रात ऐसी मार है हमारी। अब मैं क्या करूं भाई? ऐसे प्रेमानंद जी को सुनती है, अभी अनिरुद्धाचार्य जी को सुनती है। भाई आएंगे यहाँ पे करने के लिए तेरा उद्धार। मैंने कहा हाँ, मेरा तो ये उद्धार करेंगे। मैंने कहा तो पति बात नहीं करते आपसे? पता नहीं, समझ में नहीं आई आज तक बातें। तो आप काम क्या करते हैं? हमारा प्रॉपर्टी अभी काम है, टीचर भी है सर। तो आपकी प्रॉपर्टी तो खूब बिकती होगी ग्राहक के सामने। जय गुरुदेव, जय हो, जय हो, जय हो गुरुदेव। ग्राहक। गुरुजी राधे राधे। राधे आपके राधे। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, कोई सवाल नहीं है आपका? सवाल तो था पर हमें जाना है, मेरी बस निकल जाएगी। भक्ति कैसे चालू करें गुरुजी? कैसे चालू करें? हाँ, भक्ति कहाँ से चालू करें? कहाँ से मतलब? भक्ति अपने जैसे कहाँ से मतलब सही दिशा मिल सके? महाराष्ट्र से चालू करो। गुरुजी, पढ़ाई में मन न लग रहा, क्या करना चाहिए? बताओ, कहाँ मन लग रहा है? इंस्टाग्राम पे। तो इंस्टाग्राम पे क्या देखते हो? डांस वगैरह करें, उन सबकी देखें। तो किसका डांस पसंद है? गुरुजी, आपकी आती है, आपकी भी देखता हम हूं। कब डांस करने लग गए भाई? गुरुजी, आपके चरणों में दासी का कोट कोट प्रणाम। गुरुजी, आप कहते हैं तोते को पिंजरे में रखना नहीं चाहिए, तो गुरुजी बच्चे जिद करे थे तो हमने उसको रख लिया। गुरुजी, वो 15 साल हो गए उसको रखते हुए। हाँ, बच्चे रो रहे हैं, जिद कर रहे हैं। अब जैसे कल को बच्चे जिद करें हमें दूसरी मम्मी चाहिए, हमें दूसरी मम्मी, तब ला के दे दोगी? गुरुजी, हमें मम्मी अच्छी नहीं है। हाँ। मेरे पति बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं महाराज जी। किस पे? हर चीज के लिए जल्दी से गुस्सा हो जाते हैं। तो जब पति गुस्सा हुआ करें तो उनसे एक बात कहा करो। जी। क्या?
आप उनसे कहा करो मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से। बस इतना कह दिया करो, गुस्सा छू मंतर। तो गुरुजी राधे राधे। हेलो भैया, राधे राधे। मैं बिहार से आया हूँ, जी। जम्मू जिला से। हाँ, मैं आपके आने के लिए 2 साल से परेशान था। क्यों? आने के लिए मैं आ नहीं पा रहा था, लेकिन मेरी वाइफ बोली कि नहीं हमको चलना है, इस बार हमको चलो। तो आपकी वाइफ है कि पत्नी है? पत्नी है, वाइफ इंग्लिश में कहते हैं, पत्नी हिंदी में कहते हैं। अच्छा, इंग्लिश में वाइफ कहते हैं। पत्नी है। तो बीवी किस में बोलते हैं? बीवी कौन सी भाषा है? बीवी हिंदी भाषा होगा। और घर वाली ये कौन सी भाषा है? सब तो एक ही है गुरुजी। ऐसे कैसे एक ही है? कोटि कोटि करे वंदना, अरब खरब प्रणाम। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, दीजिए अपने चरण में, हम सदा बल ब्रह्मचारी बने। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। अमृत की बूंद जमीन पर गिरने से एक बूंद लहसुन हो गई, एक बूंद से प्याज हो गई। यही नहीं, अभी और सुनिए। प्याज और लहसुन इसलिए नहीं पाई जाती क्योंकि प्याज और लहसुन का जन्म गंदगी से हुआ, राक्षस के मल से हुआ। जो गौ माता है उसकी जहाँ हड्डी गिरी वहाँ से लहसुन हुआ, और जहाँ फ्लैश गिरा वहाँ से प्याज हुआ। तो इसलिए अगर हम प्याज लहसुन खा रहे हैं तो बेसिकली हम गौ माता की हड्डी और मांस खा रहे हैं। ये भगवान क्या जुल्म है। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार प्याज की उत्पत्ति कुत्ते के अंडकोश से है। मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। और लहसुन की उत्पत्ति लगा तो कुत्ते के नख से। ये बहन जो सारे मिलके हमको पागल 17 साल का था तब मेरे बीबी खत्म हो गया था, और उस बच्चे को संभालने के लिए मेरे साली आ गए सामने में। अब उसको संभाल कर किसी ने रखा, शादी उदी कर दिया उनका, तो गांव वाले लोग बोल रहे हैं कि अपने साली को रखे हो। तो क्या इसमें अनर्थ है गुरुदेव? तो आपकी साली आपके साथ रहती है? हाँ। तो उसमें गांव वाले लोग परेशान कर रहे हैं। तो साली से शादी हो गई आपकी? शादी नहीं हो गुरुदेव, खाली बच्चों की देखभाल कर रहे हैं। एक बच्चे और है मेरा। तो आपकी साली की शादी हो गई कहीं और? नहीं हुआ था। अब हो गई? अब किसे होगा? होगा तो मेरे साथ होगा। अरे तो तुम तो कब्जा कर लिए साली पर। नहीं गुरुदेव, ऐसी बात न करो गुरुदेव। फिर पहले तो बुलाए बच्चा देखने के लिए, फिर तुम खुद देखने लग गए। गुरुदेव, साली तैयार है तो मैं क्या करूं? हैं? साली तैयार है तो मैं क्या करूं? तो फिर अब तुम तैयार, साली तैयार, तो हमसे काहे पूछ रहे हो? आपका विवाह नहीं हुआ। नहीं हुआ? अच्छा। अब आपके विवाह ना होने से आपका शरीर इस प्रकार से सूखा हुआ। मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी गुरुजी, पहले ऐसी थी नहीं, थोड़ा सा दिक्कतें आ गई थी। आप 24 साल तक आपके शरीर में एक अलग एनर्जी होती है, हाँ या ना? होती है। और 24 के बाद यदि विवाह नहीं हुआ तो वो माइनस होने लग जाती है। आप किसी भी लड़की को देख ले, आप 30 साल की लड़की को देख लेना और उसका विवाह ना हुआ हो, और 30 साल की लड़की को देख लेना उसका विवाह हो चुका हो, दोनों में अंतर दिखेगा आपको। जब उसके 2 बच्चे हो चुके होंगे, 2 उसके बाद भी वो उससे यंग दिखेगी, जवान दिखेगी। बाबा, आप सलमान खान से मिले, क्या आपने उन्हें सोल्यूशन दिया कि शादी कर लीजिए, या उन्होंने आपके सामने ऐसी बात रखी कि मैं क्यों शादी नहीं कर रहा? उन्होंने कहा कि हम विवाह नहीं करेंगे अभी। हमने कहा क्यों नहीं करेंगे? उन्होंने कहा कि बिना विवाह के ही सब हो रहा है। अभी वहाँ सब हो रहा है तो ठीक है, यहाँ सब हो जाता है तो गलत हो जाता है। एक सवाल आपसे पूछना है। मैं सबको प्रेम करती हूँ लेकिन मुझे कोई नहीं चाहता है। आपको कोई नहीं चाहता? नहीं गुरुजी। आपके पति भी नहीं चाहते आपको? चाहते हैं। बस पति चाहते हैं, और कौन चाहे आपको?
कितने साल के पति? अच्छा, मेरे से उम्र में ज्यादा है। कितने साल का? 40 का, 50 का, 70 का कि 20 का? वही 40 का होगा, बुढ़ा लगता है। राधे राधे गुरुजी। जी अब कोटे में से गुरुजी हैं? गुरुजी क्या कह लिए? कोटे में से गुरुजी हैं? अब कोटे में से गुरुजी हैं? आप चप्पल पहनती हो? जी पाँव में कि सिर पे? सिर पे पहन। सॉरी सर, पैर। इसीलिए कुत्तों की वकील बनी हो। मुझे बताइए, आज तक आप लोग ये क्यों नहीं बात करते कि स्कूल में शिक्षा में बदलाव लाओ? गा से गधा पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं गा से गधा? गा से गणेश क्यों नहीं पढ़ सकते? गा से गमला पढ़ा है मैंने, तो आपने पढ़ा होगा गा से गधा। मैं तो गा से गणेश पढ़ा हूँ। आप तो देखो, जब मैं पढ़ा तब गा से गणेश था, आपने पढ़ा गा से गमला, अब गा से गधा पढ़ रहे हैं। आप तो 8वीं पास हैं, आप पढ़े ही कहाँ हैं? हाँ, मतलब नहीं, तो क्या चाहते हैं आप? मेरे को अनपढ़ सिद्ध करना चाहते हैं? बिल्कुल भी नहीं, आप कथावाचक हैं। कथावाचक को तो लोग अपना आइडियल मानते हैं। सही पकड़े हैं। लेकिन मेरे फॉलोअर्स बढ़े, मुझे दान मिले, मुझे पैसा आए, इसलिए मैं कुछ भी कहूंगा और वायरल होऊंगा और जेनजी के बीच में पहुंचूंगा। अब कहाँ थे ज्ञानी बाबा? राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मुझे वो बिना माइक का आपसे कुछ पूछना है। अच्छा, ऐसे माइक पे नहीं बोलना, आपके पास आके बोल सकते? तो अभी ऊपर बैठेंगे बेटा, ऊपर पूछ लेना। गुरुजी ऐसे ही पूछ ले। गुरुजी, माँ बाप घर से निकाल दे तो क्या करे? आपके माँ बाप ने निकाल दिया? हाँ गुरुजी। क्यों? गुरुजी वो झगड़ा करते रहते हैं और जब मुझे बुरा लगा, जो सही लगा मैंने बोल दिया। क्या बोला आपने? वही कि मेरे पापा ना एक ड्राइवर हैं और 6,000 रुपया कमाते हैं महीने का, और लोन ले लिए हैं, बहुत सारा लोन ले लिए हैं, और 5 बच्चे हैं और खर्चा तो संभाल नहीं पाते। और फिर उसके बाद समझाओ कि ये नौकरी छोड़ दो, नहीं छोड़ते। तो नौकरी छोड़ देंगे तो फिर कैसे गुजारा होगा? और नौकरी पकड़ ले, उसके बगल में भी है वो, 12,000 रुपये दे रहे थे। तो मैंने बोला कि पापा वो नौकरी कर लीजिए, माँ भी समझाती है, नहीं माने तो घर से निकाल दिया। एक बार तो 11 बजे घर से निकाल दिए थे आपको। हाँ, और मेरी बहन भी है। तो आपको जब घर से निकाल दिया तो अब आप यहाँ आ गई, तो आपको ढूंढ रहे होंगे माँ बाप आपके? नहीं गुरुजी, वो कुछ मतलब ही नहीं रखते। और उनके सामने मैंने बोला कि मैं जा रही हूँ वृंदावन, और पैकिंग भी की, और कुछ भी नहीं बोले, ऐसे ही जाने दिए। और वैसे तो मैंने सोचा नहीं था वृंदावन आ जाऊंगी। गुरुजी कैसे ही पता नहीं, बहुत लोगों ने मदद भी कर दिया, टिकट का भी लोगों ने मदद। आप लोग बेटा थोड़ा कमाओ, और कमा के अपने पिता की हेल्प कर सकते हैं आप लोग भी। ऐसे पिता को संकट में छोड़ करके आ जाना भी तो सही नहीं है ना। हाँ गुरुजी, आप बड़ी हो गई हो, जब भाग सकती हो घर से तो कमा भी तो सकती हो ना बेटा। भागी नहीं। हाँ, मतलब इस तरह आ गई, ठीक है। आप जैसे यहाँ आ गई, ऐसे कमा करके आप अपने पिता का सपोर्ट भी कर सकती हैं। हाँ गुरुजी, पर वो करने ही नहीं देते। क्या? कोई भी बोलो कि हाँ कुछ काम कर ले बाहर जाके, नहीं करना है, और ऐसे ही चली जाओ, तुम लोगों से मतलब नहीं है। पिताजी को ले आना, हम समझाएंगे। कैसे लाए? अभी तो आ गए मुश्किल से, अब पापा पता नहीं आएंगे कि नहीं। तो आपको लेने आएंगे ना वो? नहीं आएंगे। फिर उनको बता दिया हाँ, आपने? उनको पता है, फिर भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी माँ को पता है कि आप यहाँ हैं? हाँ, वो तो खुद ही बोलेंगे कि चली जाओ, तुम लोगों की वजह से झगड़ा हो रहा है। अच्छा, अब कुछ सही तो भी बोलो। कितनी बहन है आप? 3 बहन है। और भाई? 2। तो भाई घर पे है? हाँ, दोनों भाई हैं। वो 3 बहन बाहर? हाँ। अच्छा, माँ आई है आपकी? नहीं, माँ नहीं आई। कितने साल के हो आप? 18 साल की। अब आपको ना बेटा काम करना चाहिए अपना। बनारस में बहुत सारे काम मिल जाएंगे, कहीं भी काम कर लो, कहीं भी काम कर लो। तीनों बहन काम करो और पैसे कमाओ, और पैसे कमा करके आप लोग अपने पास रखो, उसको पिता की हेल्प करो, जो बन पड़े करो। पर बेटा ऐसे कहीं ना जाओ, आप सेफ नहीं हो बाहर। गुरुजी, आपकी कृपा से मेरी शादी हो गई है। मेरे ससुराल वहाँ के, मेरी बीबी के घर वाले सब लोग मुझे स्वामी जी करके बुलाते हैं, बड़ी इज्जत देते हैं मुझे। अच्छा, मेरी बीबी मेरे साथ शादी के कितने साल हुए? अभी गुरुजी 1 साल नहीं हुआ है, मई में हुई। हाँ, तो अभी तो खूब इज्जत मिलेगी। गुरु थोड़ा रुक जाओ। तो कितने की पी जाते हो?
मैं एक से हैं? बस एक पीते हैं। एक बोतल, मैं एक सीसी। एक सीसी। तो इतनी वाली सीसी कितनी वाली सीसी? नहीं, छोटी वाली है। छोटी सीसी कितने की आती है वो सीसी? 50 रुपये की। पौआ पीते हो, सिंपल बोलो ना। मतलब शादीशुदा गृहस्थी बसाने के लिए कुछ क्या गृहस्थी मतलब बसा रही हूँ। नहीं तो थोड़ा गृहस्थी तो बस गई आपकी। हाँ, तो मतलब थोड़ा उसके बारे में नॉलेज। हाँ, क्या नॉलेज चाहिए बताइए। मतलब कैसे उसे हम अच्छे से चलाएं। गृहस्थी चलाने का सबसे बड़ा मंत्र है चुप। क्या रहना है? चुप रहना। कभी अपनी सास को, अपने ससुर को, अपने पति को पलटकर जवाब नहीं देना है। पति को भी ये बात समझनी चाहिए और सास को भी ये बात समझनी चाहिए कि बहू कुछ बोले तो सास ये ना सोचे कि मैं तो सास हूँ, बड़ी हूँ, मालकिन हूँ। बहू कुछ बोल रही है तो बेटी के रूप में उसे स्वीकार करो कि मेरी बेटी है, कुछ पूछ रही है तो उसे बताओ, कुछ सीखना चाहती है तो सिखाओ, है ना, बेटी के रूप में। आजकल एक बाबा जी आपके उल्टे सुल्टे सवालों से बहुत परेशान है। उन्होंने परेशान होकर के पता है आपको क्या किया है? आप भी देखिए एक बार। और था जैसे भगवान राम के पुत्र थे लव और कुश, उनको सब जानते हैं। और भरत के, लक्ष्मण जी के, शत्रुघ्न जी के पुत्रों का क्या नाम था? राम जी के भाई, राम जी के जो 4 भाई हैं ना, इन चारों भाइयों के नाम जो हैं राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, इन चारों के जो पुत्र हैं, इनके पुत्र हैं। राम के पुत्र को तो सब जानते हैं, लेकिन जो भरत जी के पुत्र हैं और शत्रुघ्न जी के पुत्र हैं, इनके पुत्र का नाम रामायण में बहुत अच्छे से वर्णन मिलता है। और इनके पुत्र का नाम यदि आप नहीं जानते तो आप लिख लीजिएगा। राम जी के पुत्र का नाम है लव कुश जी, और भरत जी के पुत्र का नाम है तक्ष और पुष्कल जी। आपके उल्टे सुल्टे सवालों की वजह से इनको गूगल की मदद लेनी पड़ रही है। फोन को पास रखना पड़ रहा है कि क्या पता कौन सा भक्त जो है क्या पूछ ले। मतलब क्यों आप लोग इनके पीछे पड़े हैं उल्टे सुल्टे सवाल की परेशान करते हुए यार। तभी तो देखो गूगल, मतलब फोन को पास रखना पड़ा है, क्या पता कब कौन सा वक्त कहाँ से की चीज तो आप खुद ही ढूंढ लिया करो ना गूगल से, आपको खुद को आंसर मिल जाएगा। वहाँ जाके गुरुजी को क्यों परेशान करते हो आप? कि नहीं करना चाहिए किसी को कि उसको फोन भी सभा में पास ही लेके बैठना पड़ेगा। बोलते हैं ना गुरुजी, राम मिलाए जोड़ी, एक अंधा एक कोढ़ी। कौन अंधा है? मतलब मेरा परिभाषा आपने नहीं समझे। आप समझाओ ना। मैं खच्चर हूँ तो ये भी खच्चर है। खच्चर क्या होता है? हरामी टाइप के, बदतमीजी करना, केयर नहीं करना गुरुजी। तो ये भी नहीं करती, मैं भी नहीं करता, जैसा ये मैं वैसा। सिगरेट भी पीते हैं, गांजा भी पीते हैं, बियर भी पीते हैं। सिगरेट काहे पीते हो? मैं मर जाऊंगा तो मर जाऊंगा, लेकिन सिगरेट नहीं छूटने की गुरुजी। जिंदगी में एक नशा करना है बस। गांजा? गांजा नहीं पीता, माँ की कसम गुरुजी, मैं झूठ नहीं बोलता। सिगरेट पी के आता हूँ ना गुरुजी तो बोलती है गांजा पीते। लेकिन बेटा ये बताओ, सिगरेट पीना सही है गलत है? मेरे नजर से तो गलत है, लेकिन थोड़ा सा मूड फ्रेश हो जाता है गुरुजी, थोड़ा सा के लिए बस। दारू छोड़ दूंगा पक्का, मैं पूछ लो इससे छोड़ने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, लेकिन गुरुजी सिगरेट के लिए मत बोलना। क्यों? क्योंकि गुरुजी एक का एक सहारा होता है। सिगरेट से सहारा हो गई? सिगरेट सहारा नहीं है गुरुजी, थोड़ा सा मजे के लिए पी लेते हैं, सिगरेट नहीं छूटेगी, कसम से बोल रहा हूँ, झूठ ना बोल। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी मेरा पति सही नहीं है। सही करो। के अंदर ना हर खराबी है। मेरी सास नहीं है गुरुजी, दादी सास है। दादी सास अभी तक मरी नहीं? नहीं गुरुजी। अरे राम राम, तुम्हारे नाम पे बैठी है, बताओ। और कहा दिया गुरुजी कि मैं मरूंगी भी नहीं। है? हाँ। तो अमर हो क्या ये क्या? अरे ननद तो अब गई ना शादी करके। एक और नंद है गुरुजी। कितनी पैदा कर रखी है तुम्हारी सास ने। शराब पीते हो? जी मैं बाद में पीने लगा हूँ, पहले नहीं पीता था मैं। अभी पी रखी है? जी बाबा, बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा। तो अभी कौन सी वाली पी रखी है? जी कौन सी वाली? रो लिपस्टिक। हाँ। कितने की आई है? कितने की आई है? 1 क्वार्टर। कितने की? कितने? 1036, 130 की। हाँ। पत्नी है? पत्नी तो धोखो देगी, दहेज केस लगाई बाबा। पैग पैग करते ने बोतल में चाड़ी, तू की सन छड़ना नहीं ऐसी छड़ी यारी। लेकिन कोई आपसे कहे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और आपको आई लव यू लिख के भेज दे, तो आपको क्या लगेगा कि ये तो मेरे से प्यार करता है? कोई आपसे प्यार क्यों करेगा?